सभी को जय जिनेन्द्र, सादर नमस्कार। हमारे अतिथि हमसे पुनः जुड़ चुके हैं। जैसा कि हमने निश्चित किया है, दिगंबर जैन समाज समिति श्री शीतलनाथ जैन समूह मंदाकिनी कोलार का यह आयोजन हम दिनांक 4 तारीख से 15 तारीख तक आयोजित कर रहे हैं। आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं उनकी प्रेरणा से आयोजित जैन दर्शन एवं विज्ञान पर हम प्रतिदिन 3 से 4 बजे तक जुड़कर उन विद्वानों को सुनते हैं जो विद्वान न केवल शैक्षणिक योग्यता के साथ जैन दर्शन का अध्ययन करने के बाद पांडित्य को प्राप्त हुए हैं, वरन उन्होंने अपनी सारी चीजों का परीक्षण वैज्ञानिक आधार पर भी किया है और लगातार वे अपनी सेवाएं जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज तक भी पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर कल्याण गंगवाल को आप देख पा रहे हैं। वे भगवान महावीर के संदेश को न केवल भारतवर्ष वरन पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। डॉक्टर सुशील जैन मैनपुरी से हमारे साथ यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं। डॉक्टर सुशील जैन का भी अपना एक न केवल चिकित्सकीय क्षेत्र में योगदान रहा है, वरन जैन दर्शन में भी उनके व्याख्यान खासकर पारिवारिक व्यवस्था को लेकर बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं सभी का इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वे दर्शक और श्रोता जो हमसे जुड़ चुके हैं, उनका श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन समाज समिति मंदाकिनी कोलार भोपाल के इस आयोजन में हार्दिक स्वागत। आज 108 विश्व निर्भय सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु वंदित करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम यह संपूर्ण आयोजन कर पा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, हम तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज गुरुवार का दिन दिनांक 6 अगस्त 2020 को हम आज सुनने जा रहे हैं हमारे एक अतिथि विद्वान वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर BL सेठी साहब को। BL सेठी साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर BL सेठी दिनांक 6 मई 1951 को उनका जन्म राजस्थान में हुआ। वे अपनी शैक्षणिक योग्यता में एक नहीं अनेक डिग्रियां हासिल कर चुके हैं। वे MA हैं, MPhil हैं, PhD हैं और सबसे बड़ी डिग्री D.Litt इतिहास विभाग के भी वे इस उपाधि को अर्जित कर चुके हैं। वे राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे पहली D.Litt प्राप्त करने वाले शोधार्थी रहे हैं। वर्तमान में वे संचालक के पद पर हैं, त्रिलोक उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान जयपुर। वर्ष 2012 से वे लगातार इस संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे प्राचार्य भी रहे हैं JB शाह गर्ल्स PG कॉलेज झुंझुनू में वर्ष 2011-12 में। आप सम्मानित सेवानिवृत्त प्रोफेसर ऑफ एमिरेट्स कहलाते हैं और वर्ष 2015 से निरंतर इतिहास विभाग JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू में इस रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगातार लंबा उनके साथ शैक्षणिक अनुभव है। लगभग 35 वर्षों का
शैक्षणिक और शोध कार्यों के संबंध में उनका दीर्घकालिक अनुभव सर्वविदित है। वे लगभग 15 शोध पत्र न केवल अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित कर चुके हैं, वरन उनके प्रकाशित आज भी शोधार्थियों के लिए बड़ी उपयोगी पाए जाते हैं। उनके निर्देशन में लगभग 33 पीएचडी पूरी हो चुकी हैं। 8 पीएचडी अभी भी निरंतर जारी हैं, जिसमें से अनेक विषय जैन दर्शन के ऊपर ही हैं। 2 एमफिल डिग्री भी उनके अंदर में चल रही हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में उनका योगदान बराबर रहा है। वे कई सेमिनारों में भाग ले चुके हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर बीएल सेठी साहब को यहाँ आमंत्रित करते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। वे आए और अपनी बात प्रारंभ करें। जैसा कि पता है, वे आज जो तत्वार्थ सूत्र में अमृतचंद्र कृत दर्शन है उसके संबंध में बताएंगे। सम्यक दर्शन में उनका ये व्याख्यान बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और उन्हें आमंत्रित करते हुए मुझे खुशी है। वे अपनी बात प्रारंभ करें। डॉक्टर बीएल सेठी साहब। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पूरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य निर्भय जी महाराज की जय। परम आदरणीय महानुभाव, मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं इसके पहले मैं सबको प्रणाम करता हूं। आपके हृदय में विराजित आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ है उसको मैं प्रणाम करता हूं और इसके पश्चात मैं इस व्याख्यान को प्रारंभ करता हूं। मेरा आज का विषय है आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में आचार्य अमृतचंद्र चित्रित सम्यक दर्शन। आचार्य अमृतचंद्र एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि शिक्षा जो दी जावे वो सबसे पहले मुनि धर्म की दी जाए, और मुनि धर्म की शिक्षा यदि ग्रहण न कर सके तो उसे श्रावक धर्म की शिक्षा दी जाए। इस बात को उन्होंने एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है, तत्रादो सम्यक्तम समुपाश्रयणीयम अखिलेन तस्मिन् सत्ये यतो भवति ज्ञानम चरित्रम च। अर्थात रत्नत्रय में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन हर संभव उपासना योग्य है, क्योंकि उसके होने पर ही ज्ञान और चरित्र समीचीन हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मानव को सबसे पहला उपदेश मुनि धर्म का देना चाहिए, और श्रावकाचार जो ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है उसके प्रथम अधिकार में उपदेश का क्रम बताते हुए सर्वप्रथम मुनिव्रत अंगीकार करे। ये बात बताइए, यदि मुनिव्रत धारण ना कर सके तो देश व्रत यानी गृहस्थी आचरण को स्वीकार करे। यदि उपदेश दाता सर्वप्रथम मुनि धर्म का उपदेश न देकर और देश व्रत का उपदेश देता है तो वह जिन शासन में दंड का पात्र है। ये बात आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कही है। अर्थात प्रायश्चित ग्रहण करने का अधिकारी है, किंतु ये बात ध्यान देने योग्य है कि पात्र श्रोता जीव यदि मुनिव्रत पालन करने की सामर्थ्य न रखता हो तो उसे गृहस्थ धर्म का उपदेश देवे और गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए उसे बताए। जैन दर्शन में आचार्य अमृतचंद्र पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यह उपदेश प्राप्त होता है, और श्रावक को मुनिव्रत धारण करने की सामर्थ्य न हो तो भी श्रावक को रत्नत्रय का हमेशा सेवन करना चाहिए, अर्थात उसका पालन करना जरूरी है। सम्यक दर्शन का कथन करते हुए सम्यक दर्शन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके संबंध में
कहते हैं कि सम्यक दर्शन क्यों होता है, कैसे होता है, और इसके लिए आज तर्क है, तर्क के साथ में विज्ञान के रूप में माना जाता है। तो तर्क के बिना हम आज विज्ञान के युग के अंदर तर्क के बिना आज के बच्चे भी नहीं मानते हैं। तो आज पता है संसार के अंदर मानव की प्रकृतियों को जैन दर्शन में बताया गया। मनुष्य की प्रकृतियां 6 तरह की होती है। एक पेड़ का उदाहरण देते हुए बताता हूं मैं। एक मनुष्य वह होता है जो पेड़ को जड़ से काटता है, क्रोधी। एक व्यक्ति वो होता है जो पेड़ को उसके डालों को काटता है। और तीसरा व्यक्ति वो होता है वो पेड़ के डालों को और फलों को, कच्चे पर उनको काटता है। चतुर्थ होता है पेड़ में से सिर्फ कच्चे और पके फलों को तोड़ता है। और पांचवा व्यक्ति वो होता है पेड़ के अंदर से चुन चुन करके और पक्के फलों को ही ग्रहण करता है। और छठा व्यक्ति वो होता है जो पेड़ के द्वारा नीचे गिरा दिए जाते हैं उन फलों को ही ग्रहण करता है। इस तरह मानव की प्रकृति 6 तरह की बताई गई है, जिसको जैन दर्शन में लेस्या कहा गया है। और लेस्या के नाम से वर्णन आचार्य अमृतचंद स्वामी ने बताया है कि कृष्ण, नील, कापोत, पीत और शुक्ल लेस्या के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पहला व्यक्ति कृष्ण लेस्या वाला जो कि पेड़ को तुरंत काटता है, और नील दूसरा व्यक्ति नील जो केवल पेड़ को पूरी तरह नहीं काट करके जड़ सहित नहीं उखाड़ के केवल डाले काटता है। तीसरा कृष्ण नील, तीसरा कापोत, कापोत उसे कहते हैं जो पेड़ के छोटे डालों को काटता है, फूल और पत्तियों को ले जाता है। चौथा व्यक्ति कृष्ण नील, और फिर आता है पीत, पद्म और शुक्ल। पीत लेस्या वाला व्यक्ति उसे कहते हैं जो केवल पेड़ के कच्चे और पक्के फलों को ही ग्रहण करता है। पद्म लेस्या वाला व्यक्ति वो है जो व्यक्ति पके और पीत, पद्म लेस्या वाला पके हुए फलों को ही लेता है। और शुक्ल लेस्या वाला पेड़ के द्वारा नीचे गिराए हुए फलों को ग्रहण करता है। इस प्रकार से छठ लेस्या का वर्णन आता है। इस संबंध में इतिहास के अंदर अशोक का नाम आपने सुना होगा। अशोक को पहले कालाशोक कहा जाता था। क्यों कहा जाता था उसे कालाशोक? इसलिए कहा जाता था कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो कलिंग के युद्ध के अंदर हाहाकार मचा था। अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, चंद्रगुप्त मौर्य पोता था। और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का था अशोक, और अशोक का लड़का हुआ महेंद्र भिक्षु, जिसने बौद्ध धर्म श्रीलंका के अंदर पैदा किया था। सबसे पहले बोधि वृक्ष लेकर के वही गया था। तो अशोक के द्वारा बिंदुसार तो ऐसा जैन धर्मावलंबी राजा था, तो उसे कहा जाता आपके राज्य को भला व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया। उसने कहा बंधन से मुक्ति ले लिया, कोई बात नहीं। इस तरह से सारे राज्यों को ग्रहण कर लिया गया। और सारे राज्यों को ग्रहण करने के पश्चात में स्थिति ये बनी कि केवल मात्र अब कुछ भी नहीं बचा उनके पास। जहाँ रहते थे मगध का साम्राज्य बचा, और मगध के अलावा सारा राज्य दे दिया। तो उसको इतना क्रोध आया अंदर इसको चंद्रगुप्त मौर्य के पोते को, इस अशोक को। तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों की टोली बनाई, और टोली बना करके और सब राजाओं से कहा कि आप या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या मुझसे युद्ध करो। तो सब राजाओं ने कहा इन्हीं का तो था, इनके अधीनता स्वीकार करने में अपने कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कलिंग राजा ने अधीनता स्वीकार नहीं की और कलिंग राजा ने युद्ध किया। तो हजारों व्यक्ति मारे गए। अशोक के 13वें अभिलेख के अंदर ये सारे विवरण मौजूद हैं। तो उसको हजारों व्यक्ति मारे गए, लाखों व्यक्ति घायल हो गए, और अशोक जीत गया और खारवेल हार गया। तो उन स्थितियों के अंदर फिर उसने कहा, मन में आया कि इस राजगद्दी के ऊपर मैं जब बैठूंगा, जब कोई आकर के संत मुझे बैठाए। अब जैन संत तो जाते नहीं कहीं पर भी, तो मौगीपुत्र नाम के एक बौद्ध साधु को बुलाया गया। आए वो, उन्होंने आकर के कहा भाई मैं जो है तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। एक तो यह वस्त्र तुम उतारोगे जो पहन रखे हैं आपने, और साधारण वस्त्रों के अंदर रहोगे। और दूसरी बात, आप मौन रहोगे, मेरे साथ चलोगे, और मैं कहूंगा जब बोलोगे। मंजूर। तो सबसे पहले पड़ोस में गए और वहां जाकर के उन्होंने कहा यस सर,
कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, कंटिन्यू करिए, ठीक चल रहा है सर, बढ़िया। हाथ खड़ा किया है किसी ने? नहीं करिए, कंटिन्यू करिए सर। अच्छा सर ठीक है। फिर जो है उन्होंने बौद्ध साधु के साथ में वो रहस्य वस्त्रों को छोड़ के और साधारण वस्त्रों के अंदर गए, और साधारण वस्त्रों में जाने के बाद के अंदर उन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहला अगर ये है, चलते हैं यहाँ पर, तो वहां जाकर पूछते हैं अब अशोक राजा बन गया, बहुत अच्छा हुआ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरा पुत्र जो है वो खत्म हो गया, मेरी बहू विधवा हो गई, मेरी लड़की विधवा हो गई, और उसके टांग टूट गई। मतलब हजारों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति जो है उसके अंदर घायल हो गए और खून की नदियां बह गई। तो हर घर में जाकर के यही कहा गया। तो कालाशोक था भयंकर क्रोधी, तो उसका मन ऐसा परिवर्तित हुआ कि वो व्यक्ति जो है उसने कहा तो अब बताओ कौन सा घर बचा है जिसमें चले, जिसमें आपके लिए कोई कह दे हुए अच्छा काम किया है। आप राजा बन गए और सम्राट बन गए सबसे बड़े, और आपका राज्य बहुत लंबा चौड़ा हो गया, जिसमें आज 15 देश ऐसे हैं जो अशोक के साम्राज्य में थे, जो आज भारत में नहीं है, वो भारत से बाहर हो गया। जैसे कंबोडिया है, कंबोडिया पहले भारत का ही भाग था, कंबोज से कंबोडिया बना था। तो कंबोडिया के अंदर 6 किलोमीटर का पंचमेरु का मंदिर है, जहाँ हम गए, उसमें काम करवाया है मैंने। 6 किलोमीटर बना हुआ है, जिसमें 5 मेरु, 80 धाम सब बने हुए हैं। वो भी है, 15 देश ऐसे जो अब नहीं है। तो इतना बड़ा साम्राज्य का स्वामी बन गया। तो उसने कहा तो मैं स्वामी बन गया, अब मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। आज के बाद इस मेरे राज्य में कोई युद्ध नहीं होगा। उसने युद्ध का नगाड़ा खत्म करके और धर्म का नगाड़ा बजा दिया, धर्म यात्राएं करना प्रारंभ कर दी। अब धर्म यात्राओं में क्योंकि उस समय बौद्ध साधु आया था, तो जैन धर्मावलंबी राज्य होने के बावजूद भी वो बौद्ध धर्मावलंबी राज्य बन गया, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा देने वाला कौन था? बौद्ध साधु था उसको। लेकिन उसमें भी अहिंसा पालन करवाया। अब स्थिति ये बनती है आगे जाकर के, तो वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, और स्वीकार करके और अहिंसा धर्म का वो पालन करते पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला देता है। तो कालाशोक से वो बन गया कौन सी लेसा बन गई उसके? कृष्ण, नील, कापोद, ये तीनों खत्म हो गई, पीत और पद्म लेसा में आ गया। पीत, पद्म और उन यानी शुभ जो उच्च लेसा है उनमें वो प्रवेश कर गया। तो मनुष्य की प्रकृति अपने प्रयत्नों से समय पा करके और उसकी लेसा बदल जाती है, और ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियमों के अंतर्गत सम्यक दर्शन जो होता है वो धीरे धीरे पैदा होता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में सबसे पहले पुरुषार्थ की जरूरत होती है। तो सबसे मोक्ष के मार्ग में सबसे पहली बात ये बताई गई है कि तत्वार सूत्र में पहला सूत्र ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, तीनों मिलकर के। तो सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान के बिना चरित्र नहीं होगा। इसके चरित्र को धर्म बताया गया। लेकिन चरित्र को समझने के लिए सबसे पहले आज हम तर्क करते हैं। तर्क क्या होता है? तो मन में प्रश्न उत्पन्न होना ज्ञान वृद्धि में कारण है। प्रश्न ही धर्म और जीवन के रहस्य को उजागर करने में सहकारी है। प्रश्न हमारा हो सकता है और समाधान किसका होगा? गुरु का होगा, और गुरु का समाधान ही मान्य होगा। जिस प्रकार से दिव्य ज्ञानी गंधर्व को समाधान करने के लिए कहा जाना पड़ा? भगवान महावीर के पास, और भगवान महावीर ने उनको उपदेश दिया और उनकी शंकाओं का समाधान वहां हुआ। तर्क से उत्पन्न, तर्क मस्तिष्क की खुराक है। जिस प्रकार पर्वत बाहर से बहुत कठोर होता है परंतु उसके अंदर मीठी शीतल झरने बहा करते हैं, उसी प्रकार मानव बाहर से भले ही कठोर हो परंतु उसका हृदय कोमल होता है। व्यक्ति के जीवन में अहंकार आने पर आंतरिक ज्ञान का झरना सूख जाता है, जिज्ञासाएं कपूर की तरह उड़ जाती है। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को उच्च स्तर का समझने लगता है परंतु उसका स्तर सबसे नीचा होता है।
वह सोचता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, परंतु पड़ा होता है गहरे खड्डे में, लेकिन उसे उसका मान भी नहीं होता। अहंकार में अकड़ होती है, अकड़ ही कठोरता है, जबकि अहंकार के विपरीत होती है मृदुता, कोमलता। ये मृदुता आत्मा का गुण धर्म है। मृदुता वरदान है तो कठोरता अभिशाप। दया, करुणा, मृदुता, कोमलता, विनयशीलता आदि सभी जीवात्मा की गुण रूपी सुगंध है। यदि ये सुगंध निकल जाती है तो उसे समझना चाहिए कि सुगंध रहित पुष्प के समान, अर्थात उपयोग रहित कचरे की टोकरी में पड़े हुए कचरे के समान। अहंकार एक कसाय है जो आत्मा को कसती है, अर्थात दुख देती है, कष्ट देती है। धर्म और आत्मा की रक्षा के लिए सभी प्रकार की कसाय को त्याग करने की आवश्यकता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कसाय हैं। क्रोध रूपी कसाय में सारी दुनिया जल रही है। घमंड, अभिमान या दूसरों को नीचा दिखाना मान कसाय है। मान कसाय में भटकना हो रहा है। छल कपट करने का नाम माया कसाय है। छल कपट का ये पर्दाफाश होता है तब आदमी रोता है, अतः माया रूपी कसाई ने ही रुलाया है। तृष्णा या लालच को लोभ कसाय कहते हैं। इसके कारण आदमी अधर्म में लटका रहता है, अतः लोभ ने जो लटकाया है वे ये कसाय ही हमारी आत्मा को परमात्मा बनने में और इंसान से भगवान बनने नहीं देती है। यदि व्यक्ति में ये कसाय कम हो जाए तो भाईचारा, अपना प्रेम, वात्सल्य, सत्य, अहिंसा, दया आदि पूरी दुनिया में स्थापित हो जाए और वसुधैव कुटुंबकम की कहावत चरितार्थ हो जाए। अब हमें देश की रक्षा के लिए और घर घर में शांति स्थापित करने के लिए दया और प्रेम की गंगा जमुना बहाने की आवश्यकता है। कसाय को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता है और प्रश्नों का समाधान सदगुरु से पाने की आवश्यकता है। सदगुरु हमें पहला उपदेश क्या देते हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। तो अब सम्यक दर्शन को अपन समझते हैं, तो सम्यक दर्शन को समझने के लिए अपन सबसे पहले अपन क्या करते हैं? तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों और पदार्थों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब तत्व कितने हैं? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, निजराट, मोक्ष। अब ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्व को समझना और उनके अनुसार चलना, ये सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन को अपन पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा। 8 ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक दर्शनाय, जलम निर्वामिति स्वाहा, चंदन निर्वा। अब 8 अंग कौन कौन से हैं? अब 8 अंगों का विवरण में बता दूं। पहला अंग है निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपभुवन, स्थिर, वात्सल्य, प्रभाव। ये 8 अंग हैं। अब 8 अंगों का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को आचार्य अमृत स्वामी ने वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। वो किस प्रकार से है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे पहला अंग है, धर्म को 2 प्रकार से बताया गया, एक तो व्यवहार से, एक निश्चय से। व्यवहार धर्म क्या है कि, और निश्चय धर्म क्या है? निश्चय तो यह है कि भगवान के द्वारा कही गई बात को और अक्षर से अपन उसको सही मानते हुए और उस पर पूरी श्रद्धा करें, ये सम्यक दर्शन का पहला अंग है। आचार्य अमृतचंद सर्वप्रथम निशंकित अंग का लक्षण कहते हैं, जिन प्रतिमा पदार्थों में रंच मात्र भी शंका नहीं करना निशंकित अंग है, क्योंकि जिन्हें देव अन्यथा प्रोपण करने वाले नहीं होते। लाटरी संहिता में सम्यक दर्शन के निशंकित अंग का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं, चाहे पर्वत चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, परंतु भगवान सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए तत्वों में कभी कोई अंतर नहीं होने वाला है। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्वों में, धर्म के स्वरूप में, अनंत देव के स्वरूप में और श्रेष्ठ मनियों के और शुभ ज्ञान में शंका का त्याग कर देना ही निशंकित अंग निश्चय से कहलाता है। और व्यवहार में बताया, जैसे मान लीजिए आप व्यापार करते हैं, व्यापार में शंका हो जाए तो क्या होगा? व्यापार खत्म हो जाएगा। माता पिता में शंका हो जाएगी तो फिर क्या होगा? घर बिगड़ जाएगा।
पिता पुत्र में शंका होगी तो क्या होगा, पिता पुत्र का संबंध खत्म हो जाएगा। मित्रता में यदि शंका होगी तो क्या होगा, मित्रता खत्म हो जाएगी। और जिस किसी को भी आप सामान्य रूप से किसी से आपने कहा भैया मेरे लिए ये सामान फला जगह से आप ले आना और ये इतने रुपए आप ले जाइए, तो उसको आप रुपए दे देते हैं और वो सामान लाके देता है तो भाई ये सामान आपका है 3000 रुपए का, और तो उसके मन में यदि ये बात आती है इसने कुछ कमीशन लिया होगा, इतना सामान लाया है तो कुछ न कुछ तो लिया होगा, यदि ये बात आ जाती है मन में तो लाने वाला भी मूर्ख और लेने वाला भी मूर्ख, यानी लाने वाला और मंगाने वाला दोनों में ही वो बात नहीं है जो सम्यक दर्शन की होनी चाहिए। अपनापन होना चाहिए, जो जिनको अपना समझते हो उनमें आपको विश्वास करना चाहिए और विश्वास ही सबसे बड़ा व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो ये पहला अंग हुआ कौन सा, निशंकित। अब दूसरा अंग निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग किसे कहा गया है, आचार्य अमृतचंद निकांक्षित अंग का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव इस भाव संबंधी पुण्य के परिणाम की इच्छा नहीं करता है और नहीं परभव संबंधी संपत्ति आदि को चाहता है, क्योंकि वह पुण्य के परिणाम स्वरूप इंद्रियों के विषयों को आकुलता के कारण होने से वे दुख रूप ही है और इस प्रकार समझता है ये निकांक्षित अंग है। समय सार में इसी निकांक्षित अंग को आध्यात्मिक दृष्टि से आचार्य अमृतचंद देव ने अपनी टीका में समझाया है। जिस कारण सम्यक दृष्टि कर्म परिणाम में सभी धर्मों में अर्थात काश स्वर्ण आदि में निंदा प्रशंसा आदि वचन रूप उद्गल के परिणमन में अथवा अन्य मतावलंबियों द्वारा स्वीकार किए हुए अनेक प्रकार के एकांत व्यवहार धर्म के प्रकारों में वांछा नहीं है, ये वांछाकृत बंध भी नहीं है। इसको बताया गया निश्चय से निकांक्षित धर्म। और व्यवहार में क्या बताया गया, कांक्षा नहीं करना। आपने किसी का उपकार कर दिया तो प्रत्युपकार की भावना नहीं होना, ये व्यवहार धर्म। व्यवहार में क्या बताया, आपने किसी का काम किया और वो आपसे नाराज हो गया तो आप उससे कहते हो 5 साल पहले मैंने तुम्हारा ये काम किया था, भूल गए आप। तो यदि आपने ये जता दिया तो आपका करना बेकार हो गया और आप निकांक्षित अंग के अधिकारी नहीं रहे। और इस प्रकार से व्यवहार के अंदर बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें शायद समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया, बहुत सरल सी भाषा में समझाया मैंने। तो ये निश्चय और व्यवहार से निशंकित, पहला अंग हुआ निशंकित, दूसरा हुआ निकांक्षित। अब तीसरा है निर्विच चिकित्सा। निर्विच चिकित्सा का मतलब है, कहते निर्विच चिकित्सा अंग का स्वरूप बताते अमृतचंद ने आधार शास्त्र की अपेक्षा कुछ भिन्न ही किया है। वे कहते हैं भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि अनेक प्रकार के परिणामों में और मल आदि पदार्थों में प्रणाम नहीं करना चाहिए। समय सार में इसका स्वरूप एक पंक्ति में किया गया कि सभी वस्तु धर्मों में घृणा के अभाव को निर्विच चिकित्सा अंग कहते हैं। इस कारण सम्यक दृष्टि को बंद न होकर के निर्जरा ही होती है। आप कहते हैं कि भाई आपने जो भी कुछ किया है, मतलब सेवा का भाव, व्यवहार में सेवा का भाव करना, यानी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप कहते थे कि इसने तो गाड़ी बहुत तेज चलाता था, स्कूटर बहुत तेज चलाता था। अरे भाई आज इस समय आप देख रहे हो उसकी व्यवस्था कैसी है और उसका हालत कैसी है, उसका फर्स्ट एड करो, उसका अस्पताल पहुंचाओ, घर तक सूचना दो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो मन में ये भाव तो ला सकते हो ना, इसका अच्छा हो जाए बहुत बुरा हुआ। कम से कम आपके मन से ये तो कह सकते हो, ये भाव तो आपके मन में आ सकते हैं कि इसका अच्छा हो जाए, ये ठीक हो जाए। इस प्रकार की भावना होना ये कहलाता है निर्विच चिकित्सा। पहला हुआ निशंकित निकांक्षित, तीसरा हुआ निर्विच चिकित्सा। चौथा है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का मतलब है, चतुर्थ अमूढ़ दृष्टि निश्चय से क्या कहा गया है कि आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि लोक में शास्त्राभास में धर्माभास में देवताभास में तत्व के प्रति प्रेम रखने वाले सम्यक दृष्टि को हमेशा ही मूर्खपने से रहित व्यवहार करना चाहिए। समय सार में इस अंग को लक्षण अध्यात्मपरक रूप में एक पंक्ति में कहा गया है, सर्व पदार्थों में मोह का अभाव अमूढ़ दृष्टि है। और निश्चय से कहते हैं तो भाई मूर्खता है, यानी मूर्खता से दूर रहना। आपने कह दिया
गंगा पवित्र है और गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। किसी का मर्डर किया हो व्यक्ति गंगा में स्नान कर लेगा तो क्या उसका पाप धुल जाएगा? उसको तो सजा मिलेगी। नहीं, गंगा को तीर्थ क्यों कहा गया? गंगा को तीर्थ इसलिए कहा गया, करोड़ों जड़ी बूटियों से उसका पानी जो है वो टकरा करके आता है, रोज युक्त हो जाता है। उसमें स्नान करने से आपके रोग दूर हो जाएंगे, चर्म रोग दूर हो जाएंगे और आप में अंदर में शुद्धता आ जाएगी, इसलिए उसको पवित्र कहा गया है। इसलिए किसी का मर्डर किया हुआ आदमी को वो पवित्र हो जाएगा, तिर जाएगा, ऐसा नहीं है। और भला बाबा के जाने से हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, तो किसी का काम किसी के पास जाने से सिद्ध नहीं होगा, अपने कर्म से सिद्ध होगा। इसलिए फला देवता से हमारा काम सिद्ध होने वाला है, कोई देवता से काम सिद्ध नहीं होने वाला, अपने कर्मों से होने वाला है। यानी मूर्तों को छोड़ने का नाम है अमूर्त दृष्टि व्यवहार के अंदर। अब आता है अगला वाला उपगोहन अंग। उपगोहन अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसको समाज में आज समाज के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। पांचवें उपगोहन अंग का लक्षण करते हुए आचार्य अमरचंद कहते हैं कि अपनी आत्मा के दोषों को ढका जाता है और गुणों की वृद्धि की जाती है, और आत्मा के दोषों को दूर करने के लिए भावात्मक दृष्टि से समझाते हैं। सम्यक दृष्टि निश्चय से ज्ञायक स्वभावी होने से, आत्मा की संपूर्ण शक्ति को बढ़ाने वाला होने से, आत्मा के संबंध में जो किए गए दोष हैं उनका वह प्रायश्चित करता है, और प्रायश्चित करते हुए और इस अंग का पालन करता है। तो इस बात को समय सार और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दोनों ग्रंथों के अंदर उपरंगन शब्द कहा गया है, और ये लक्षण घटित करते हैं कि भाई आप जो है अपने में अंदर में कोई भावना खराब आ गई है, अंदर में अपने विचार खराब आ गए, उनको नष्ट कर देना, उनको रोकना और उनको छुपाना, ये बात कही गई है। लेकिन ये तो निश्चय व्यवहार में क्या कहा गया है कि अपने जो व्यक्ति हैं, अपना समाज है, उसमें किसी प्रकार की भी कोई व्यक्ति गलती कर देता है किसी वजह से, तो उस गलती को छुपाना, जिससे कि समाज बदनाम न हो जाए, अपन बदनाम न हो जाए और समाज धर्म बदनाम न हो जाए। आज स्थिति क्या हो रही है कि कुछ लोगों के द्वारा, अब जैसे उदाहरण, होती तो बात सच्ची है, झूठी नहीं होती है, जैसे कुछ मुनि राजों को कपड़े पहनाने वाली बात आ जाती है, कुछ मुनि राजों जेल में बंद करने की बात आ जाती है, इन्होंने ये काम किया, लेकिन उन मुनि राजों को व्यक्तिगत रूप से समझाना, बुझाना और उन्हें समाज के द्वारा उन्हें कपड़े पहना करके भाई आप गृहस्थ धर्म के लायक हो, मुनि धर्म के लायक नहीं हो, उनके घर भेज देना और समझा बुझा करके और उनको सही रास्ते पे लाना, ये धर्म का काम है। लेकिन उनको जेल में भेज देना, उनके साथ में जैसे और चीजें होती उस तरह से कर देना, ये एक तरह से धर्म की वृद्धि नहीं है, धर्म की हानि है। इसलिए ये इस अंग का, ये अंग की पालना समाज नहीं कर रहा है। उपगोहन का मतलब है गुप्त रखना। और आगे का अंग है स्थितिकरण, यानी स्थितिकरण का मतलब यह है जो धर्म से च्युत हुआ है, धर्म से जो अलग हो गया है, उस व्यक्ति को, यानी रास्ते से भटक गया, उसको सही रास्ते पर लाने का नाम है स्थितिकरण। स्थितिकरण का स्वरूप बताते हुए आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, यदि कोई जीव अपने परिणामों से च्युत होता है और दूसरा भी कोई मोक्ष मार्ग से च्युत होता हो, तो प्रयत्न पूर्वक स्वयं एवं दूसरों को पुनः मार्ग में स्थापित करना स्थितिकरण अंग कहलाता है। रत्नखंड श्रावकाचार में आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने इस अंग का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि स्वयं को पुनः स्थापित करना स्थितिकरण अंग है। जैसे कोई मुनि महाराज ने कोई गलतियां कर दी बहुत बड़ी, और उसका उनको प्रायश्चित दे करके और उनको समझा बुझा करके सही रास्ते पर ले आते हैं, तो ये हमारा स्थितिकरण अंग होगा। लेकिन इसमें देने से और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने से उसका कोई भला होने वाला नहीं है, और इससे समाज बदनामी होगा। इसलिए बदनामी को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और बदनामी की चीजों को
फैलाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, बल्कि उनको अपने तक समेटना चाहिए और समेट करके और समाज का उत्थान करना चाहिए। इस प्रकार का ये आपका उपगमन और स्थितिकरण एक दूसरे से पूरक है। सातवां अंग आता वात्सल्य। वात्सल्य कहते हैं किसे? पेड़ भी हमारा भाई है। वात्सल्य का मतलब है सम्यक दर्शन के सातवें अंग का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं मोक्ष मार्ग में लगे हुए साधर्मी जनों में गाय के बच्चे के समान प्रेम करना वात्सल्य अंग है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका लक्षण इस प्रकार से बताया गया है और समय सार में सम्यक दर्शन चरित्र में अभेद बुद्धि से अच्छी तरह देखना वात्सल्य है। यानी ये व्यवहार में पेड़ भी हमारा भाई है, प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए और किसी ने भी कोई गलती की है उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा सबसे बड़ा भूषण है, इससे बड़ा कोई गहना नहीं है। तो क्षमावान व्यक्ति को होना चाहिए और सह लेने का सामर्थ्य जो है व्यक्ति में होगा, वो व्यक्ति समाजशील होगा और वो व्यक्ति समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक, यानी अपने को तो आज जो है बिच्छू है, बिच्छू काटने वाला है, लेकिन हमारा धर्म क्या है? उसको भी उठा करके सही रास्ते भेजना। आप कहोगे वो तो जीव ऐसा जो काटता है, उसका स्वभाव काटना है, हमारा स्वभाव क्षमा करना है। हमारा स्वभाव अहिंसावादी है, उसका स्वभाव हिंसावादी। ठीक है, हम अपने स्वभाव का काम करेंगे, वो अपना काम करेगा। हमारा तो उद्देश्य है तो उसको जाओगे तुम अपने रास्ते पे जाओ, हम अपने रास्ते पर हैं। मतलब कहा है समय सार में, मतलब उसमें अपने कहा गया है कि सत्वेषु मैत्री मुनिषु प्रमोदम इष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम वीरव्रतो सदा ममात्मा विधातु देव। सभी प्राणियों में मित्रता का भाव। सामायिक पाठ कहा, सभी प्राणियों में मित्रता का भाव, सत्वेष में और गुणियों के प्रति विशेष अपना ज्ञान लेने की इच्छा हो और प्रेम रहे, विशेष प्रेम हो। इष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो दुखी जीव है उनके प्रति हमारा कृपा भाव रहे, उनके प्रति हमारी मदद करने की इच्छा रहे। माध्यस्थ भाव, जो हमसे विपरीत चलने वाले हैं, हिंसावादी हैं, उनके प्रति आप मध्यस्थता भाव रखो, उनके प्रति न बुरा सोचो न भला सोचो, कुछ ही मत सोचो, लेकिन अपना काम तो क्या किसी का भलाई करना, बुरा नहीं करना, मध्यस्थता रखना। हे प्रभु सदा ममात्मा विधातु देव, इस प्रकार से मेरी आत्मा को बना देना। इसी बात को मेरी भावनाओं में कहा गया, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उससे करना स्रोत भय, दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर शोक नहीं मुझको आवे, साम्य भाव धन रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जा। इस प्रकार की बात कही गई है और इस प्रकार कहा गया तो वात्सल्य यानी आपका प्रेम, मैं पेड़ों से भी प्रेम करता हूँ। जब व्यक्ति एकेंद्रीय जीव से प्रेम करता है तो हर इंसान से प्रेम करेगा, हर इंसान से वात्सल्य भाव रखेगा, तो वो व्यक्ति समाज महान ऊंचाई को जाएगा। आज पहले जैन समाज जो था सबसे ऊंचा माना जाता था और जैन समाज का व्यक्ति कोर्ट में गवाही दे देता तो उसकी गवाही के आधार पर फैसला कर दिया जाता था और उसकी गवाही को जज जो है सच्चा मानता था कि ये गवाह जो है एक जैनी ने दी है, कुछ झूठ नहीं बोल सकता है। इस प्रकार से प्राणी मात्र के प्रति आपका वात्सल्य भाव होना चाहिए। ये सातवां भाव। अब आठवां प्रभावना है। प्रभावना का लक्षण जो है वो निश्चय से यह है कि अपने ज्ञान की वृद्धि करें और उस ज्ञान को रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करना निश्चय प्रभावना है। और दान तप जिन पूजा विद्या के अतिशय से जिन धर्म का महत्व प्रतिपादित करना, ये व्यवहार धर्म बताया गया है। लेकिन एक बात जो बताई गई है वो ये मुख्य रूप से बताई गई है कि आज जो भी कुछ आपने जाना है, सीखा है, जो भी कुछ आपको आता है, आपके वैज्ञानिक अनुसंधान जो भी आपने किए हैं, उन अनुसंधानों को अपने तक सीमित नहीं करके और उसको फैलाना, सबको बताना, भाई ये चीज हमने निकाली है, अरे सबके लिए है, अरे हमने शोध कार्य किया है, इस सबके लिए। उन शोध कार्यों को हम बताते हैं और ये चीजें हमें मिली है, तो उसका नाम है प्रभाव।
जैसे हम आपको बताते हैं, हम इथोपिया गए थे। इथोपिया के अंदर हमें पता भी नहीं था कि वहां पर ऐसी चीजें, चंदा प्रभु स्वामी का मंदिर मिला है। तो वहां के लोग जो उपवास करते हैं, यानी क्वेश्चन है उपवास कैसे करते हैं, वो लोग केवल फल खाते हैं, 6 महीने को उपवास कर जाते हैं, मांसाहारी हैं लेकिन 6 महीने तक वो खाली फल ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। और हर शुक्रवार के दिन, शुक्रवार है या मुझे ढंग से याद नहीं रहा, तो उस दिन जो है किसी भी रेस्टोरेंट में आपको खाना नहीं मिलेगा, केवल आपको फल ही मिलेंगे इथोपिया के अंदर। और चंदा प्रभु स्वामी का जो मंदिर है इथोपिया के अंदर, वो उसको चंदा बाबा के नाम से वो लोग कहते हैं। और वहां जाकर के हमें अगले के साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों के बारे में आप थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रभावना कैसी होती है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, वो लोग जैनी नहीं है लेकिन किस तरह से करते हैं और वो बताते हैं। इस संबंध में डॉक्टर गोकुल चंद जैन द्वारा लिखी गई पुस्तक देशों में जैन धर्म में अभिशिया और इथोपिया के बारे में लिखा, और उसके अनुसार हम महासभा की तरफ से गए, महासभा वालों के साथ में गए थे, और बताया हजारों वर्ष पहले यहाँ जैन मुनि विचरण करते थे और अहिंसा का प्रचार करते थे। और उसी इतिहास के प्रमाण ढूंढने के लिए हम गए और वहां सारे प्रमाण हमें मिले। और कैलानी यूनिवर्सिटी में भी इस संबंध में सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार के अंदर ये प्रमाणित हुआ कि बौद्ध धर्म स्थापित होने से पूर्व वहाँ जैन धर्म था, और वहाँ अनुराधापुरम जैन राजा की राजधानी थी। इस तरह के अफ्रीका में प्राचीन काल में जैन धर्म था, उसकी खोज में हम निकले और काफी सामग्री प्राप्त हुई। और उपस्थित सभा में बताया इस देश में उपवास करने को महत्व देते हैं, जो जैन धर्म में भी महत्व दिया गया है। जैनी तो रात में खा लेंगे उपवास के दिन भी, लेकिन वो लोग रात में कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं उपवास के दिन। तो उन लोगों को बताया हमने भाई इस तरह से स्मिता श्री जो सुलिका माता जी थी वो हमारे साथ में थी, और उन्होंने उपदेश दिया कि जैन धर्म में मतलब ये तो सुलिका है, उसके बाद आरिका होती है, मुनि लोग होते हैं, उनका इस तरह का आचरण होता है। हम तो सुनते ही थे ये आचरण होता है, आज भारतवर्ष में इस प्रकार के मुनि भी हैं जो जैन धर्म की प्रभावना करने वाले हैं और इस तरह से रहने वाले हैं, तो हम उनका दर्शन करेंगे। तो वो लोग यहाँ भारतवर्ष में आए और सबसे पहले दिल्ली में आकर विद्यानंद जी महाराज से मिले, विद्यानंद जी के दर्शन किए थे उन्होंने। तो अनुराधापुरम जो था और जैन राज्य राजधानी थी। इस प्रकार प्राचीन काल में जैन धर्म था, और उसकी खोज के अंदर आपको पता होना चाहिए श्रीलंका के अंदर उस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं चेयरपर्सन था, तो मैं जैन धर्मावलंबी था, तो मेरा वर्क जो है जैनिज्म के ऊपर ही है। डिलीट का जो वर्क जैन धर्म में होने के कारण से, डिलीट की डिग्री होने के कारण से 91 कंट्रीज के लोग आए थे उस यूनिवर्सिटी में, तो मुझे चेयरपर्सन बनाया गया। तो मेरे से कहा गया वहाँ मानतुंगा ने कि भाई आज जो है वहाँ जो चेयरमैन था और कन्वीनर था सेमिनार का, तो भैया आपको बना तो दिया है, क्योंकि कोई डिलीट व्यक्ति था ही नहीं, इसलिए आपको हमें बनाना पड़ा, क्योंकि आपसे हमारी कोई जान पहचान नहीं, केवल आपकी जान पहचान आपकी डिग्री के कारण थी, इसलिए एक प्रोफेसर थे इसलिए हमने आपको बना दिया, लेकिन आप जैन धर्म के बारे में विशेष नहीं बोलोगे। तो मैंने उनसे कहा भैया जैन धर्म मतलब बौद्ध धर्म आया कहाँ से? भिक्षु महेंद्र लेकर के आया। भिक्षु महेंद्र लाया, तो भिक्षु महेंद्र कौन था नहीं जानते, मैं बताता हूँ। तो मैंने उनको बताया भिक्षु महेंद्र जो है वो अशोक का लड़का था, और अशोक का लड़का जो था वो बिंदुसार का लड़का था, और बिंदुसार जो था जैन धर्मावलंबी था, और वो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख के साक्ष्य आज भी भगवान बाहुबली के सामने वाले पहाड़ के ऊपर विंध्यगिरी पर्वत के सामने चंद्रगिरी पर्वत पर आज भी विद्यमान हैं, और वो जैन मुनि थे, तो जैन मुनि होकर के और उन्होंने वहीं पर अपना सारा समय बिताया था। इस प्रकार के प्रमाण पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एस अल्तेगरी अंग्रेजी की किताब में लिखा हुआ था, तो मैंने उनको बताया ये लिखा हुआ है। तो फिर तो उन्होंने कहा नहीं, फिर तो जैन तो हमारा दादा हो गया, आप देख लीजिए। तो भाई अब ये बात जो है हमारे 350-400 साधु हैं, कुछ बहुत सारे विद्वान हॉल में बैठे हुए हैं, उनको आप बताओ, आप बता देना।
तो मैं आपकी तरह से नहीं बता पाऊंगा, मैं आपका परिचय करा देता हूँ। तो मैंने वहां जाकर परिचय मेरा करवाया और मैंने ये बात बताई। तो वहां पर एक साधु ने खड़े होकर के मेरे से कहा कि आपने तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एकता करवा दी, और एकता करवा दी, बहुत बड़ा काम किया है। तो वास्तव में जैन तो हमारा दादा हुआ। जब जैन धर्म दादा है तो अहिंसावादी धर्म है, अहिंसावादी धर्म हमारा बौद्ध धर्म भी है, आपका भी है। लेकिन मैंने बताया महात्मा बुद्ध जो थे वो जैन साधु थे, और जैन साधु होने के साथ साथ उन्होंने जो है मध्यम मार्ग इसलिए अपनाया, जैन साधु का चरित्र उनसे निभा नहीं। तो जैन शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि मान लो आपका नहीं निपटा है तो आप उससे नीचे पद के ऊपर आकर के अपनी साधना कर सकते हो। पहले आप सबसे पहले शुरू मैंने बताया ना आपको कि पहली शिक्षा आपको मुनि धर्म की देनी है, और मुनि धर्म यदि ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो तो उसको गृहस्थ धर्म की शिक्षा देनी है। तो आपने एक तरह से मध्य मार्ग अपना लिया, और मध्य मार्ग अपना करके और अहिंसा का ही आपको उपदेश दिया है। तो उसमें क्योंकि हमें तो उनके साथ में मित्रता करनी थी, तो उन्होंने क्या कहा, 39 कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 39 देश ऐसे हैं जहां बौद्ध धर्म है, वहां पर आप सेमिनार करवाएंगे, हम आपको डायरेक्टर नियुक्त करते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा भाई मैं आपकी इस प्रकार के प्रेम को स्वीकार तो करता हूँ, लेकिन जो है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा, नहीं ऐसा करना पड़ेगा। और आपने बहुत बड़ा हमको ये ज्ञान दिया है कि वास्तव में जैन धर्मावलंबी जो है हमारे बौद्धों के विरोधी नहीं है, हमारे बौद्ध धर्म के जो दादा हैं तो हम दादा का सम्मान करते हैं, इसलिए आप इस काम को करें। तो ये प्रभावना अंग ऐसा है जिसमें आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। आज बौद्ध है तो हम कहते हैं अरे बौद्ध है, दूसरी जात के, हम इनको अपने में क्यों मिलाएं। महात्मा बुद्ध जो थे वो पार्श्वनाथ के अन्वयी थे, और महावीर भी पार्श्वनाथ के अन्वयी थे उस वक्त के अंदर। महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन है। तो थाईलैंड के अंदर में गया था, तो थाईलैंड में जब मैंने देखा वहां पे, तो वहां पर बुद्ध की जो मूर्ति थी उसके साथ में पार्श्व बुद्धा की मूर्ति भी थी। पार्श्व बुद्धा का मतलब होता है पार्श्वनाथ के साथ में महात्मा बुद्ध की मूर्ति। और उनकी मान्यता ये है कि पार्श्वनाथ के साथ बुद्ध की मूर्ति होती है, उस मूर्ति के दर्शन करने से सारे काम हमारे सिद्ध हो जाते हैं। वो किसी आन देवता को नहीं मानते, किसी की मान्यता नहीं है, केवल बुद्ध की मान्यता है। और बुद्ध की मान्यता के साथ ही वो अहिंसावादी धर्म का पालन करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा मांस क्यों खाते हैं लोग, तो मेरे को जवाब भी मिला उनसे तो मांस खाने वाले भी आते हैं हमारे पास में, तो वो छोड़ देंगे, वो बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करेंगे, ग्रहण उनको हो जाएगी। जब हमारा संख्या बल बढ़ रहा है और तो धीरे धीरे छोड़ देंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो उनका धर्म उनके पास, उनका कर्म उनके पास, हमारा संख्या बल तो बढ़ रहा है। ये उनका जवाब था। हालांकि मैंने कुछ इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक धर्म की प्रभावना है, प्रभावना को करने के लिए अपने को अपने धर्म के लोगों के द्वारा कोई गलत काम भी हो जाए तो उस गलत काम को उन्हें सुधारना चाहिए, और सुधारते हुए सही रास्ते पर लाने का काम हमें करना चाहिए। इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों को व्यवहार और निश्चय से बताया गया है। और इसके सम्यक दर्शन के 2 भेद तत्व सूत्र के अनुसार, टाइम है कि नहीं बताओ, अब टाइम कितना है? अभी है 10 मिनट है पंडित जी, 10 मिनट है, 10 मिनट 10 मिनट है, बोल सकता हूँ 10 मिनट और? आप लें, टाइम पूरा लें, हैं? अपनी बात पूरी कर लें आप, 10 मिनट है अभी। ठीक। सम्यक दर्शन के 2 भेद तत्वार सूत्र के अनुसार प्रस्तुत है। निसर्ग सम्यक दर्शन, अधिगम सम्यक दर्शन। तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, और उसको 2 प्रकार, अधिगम मतलब एक तो अपने आप प्रकट होता है और एक गुरु के द्वारा प्रकट हो जाता है। सर्वार सिद्धिकार पूज्यपाल स्वामी ने, आचार्य ने 3 भेद कर्णानुयोग की अपेक्षा किए हैं, औपश्रमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षायोपश्रमिक सम्यक दर्शन। आगे जाकर वे ही कहते हैं कि शब्द की अपेक्षा सम्यक दर्शन संख्यात प्रकार का है, और श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा असंख्यात प्रकार का है। श्रद्धान करने योग्य पदार्थों व अध्यवसायों की अपेक्षा अनंत प्रकार का है। ऐसे अनेक भेद करते हैं। आचार्य अकलंग देव ने सम्यक दर्शन को आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, भेद, संक्षेप, अर्थ
अवगाढ़ परम अवगाढ़ के भेद से 10 प्रकार का कहा है। वे बात सम्यक दर्शन का स्वरूप बताकर उसी के भेद प्रभेद को समाहित कर देते हैं। उनके द्वारा लिखित मौलिक ग्रंथों में इनकी टीका ग्रंथों में कहीं पर भी क्लिष्टता प्रदर्शित नहीं होती है। इसलिए आज आचार्य अमृतचंद्र का सभी समाजों में सम्मान है और इसलिए आज हमारे देश के अंदर सम्यक दर्शन के महत्व को समझते हुए कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। उन आयोजनों के अंदर आपने देखा होगा कि भाई पर्यावरण की शिक्षा देना, आज पर्यावरण जैसे ये अहिंसा का काम ही है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस और जुलाई में वन महोत्सव बनाते हैं। तो अक्टूबर में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह, लेकिन हमारे अंदर का वातावरण स्वरूप स्वस्थ न होने के कारण ये चेतना पैदा ही नहीं होती जिनकी की अपेक्षा की जाती है। आंतरिक वातावरण शुद्ध बनाने हेतु उसमें भरे वासना विकारों की सफाई की आवश्यकता है। जब तक मन की वृत्तियां इंद्रियों के माध्यम से विषय वासना पंख में अखंड डूबी रहेगी, मन मलिन रहेगा। चेतना के अवतरण के लिए भागीरथी प्रयास की आवश्यकता है और उस प्रयास का हेतु है सम्यक दर्शन, जिसको कहा जाता है सम्यक समझ की उत्पत्ति। अन्यथा ये दिवस और सप्ताह मात्र लीक पीटने जैसे रह जाएंगे और उनका कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन इतना महत्व जरूर है कि ये कम से कम अहिंसा के मार्ग का कारण है। जैन धर्म दर्शन भारतीय सीमा में अधिक विकसित हुआ है, इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन है। इसमें प्राणी जगत और पौद्गलिक जगत का संभवतः सर्वाधिक चिंतन हुआ है, इसलिए इसे विश्व दर्शन भी कहा जा सकता है। जैन जीवन दर्शन जीवन शैली में पर्यावरण चेतना व मिश्रित अंतर्निहित है। इसके बारे में अलग से चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वज्ञ भगवान की देशना को लिपिबद्ध करने वाले परमागम के अध्यायों का उद्देश्य कथनचित जीवों की रक्षा अहिंसा का विवेचनीय है। इसलिए जैन धर्म संसार का वह धर्म है जिसमें पर्यावरण सुरक्षा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रतिष्ठित हुई है और इसी कारण से आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सर्वप्रथम संस्कृत का ग्रंथ लिखा जिसमें बताया गया सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है वो मोक्ष का मार्ग है। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप मैंने आपको बताया। अब सम्यक ज्ञान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा बताऊँ, ज्यादा नहीं। सम्यक ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान आत्मा का गुण है, जानना उसकी पर्याय अर्थात कार्य है। सामान्य ज्ञान के 2 भेद है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। और सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं, मति ज्ञान, सुप्त ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन के द्वारा यथायोग्य पदार्थों को जानने वाला। सुप्त ज्ञान मति ज्ञान से जाने गए पदार्थों को विशेष जानना। मति ज्ञान में मतलब अवग्रह या अवायव धारणा 4 होते हैं। दूर से किसी व्यक्ति को देखा कुछ है, या अवग्रह या जान जो हिलता है तो ये कोई इंसान है, तो पास में आता है कि नीले कपड़े पहने हुए है, फला ड्रेस पहने हुए है, तो ये वो व्यक्ति होना चाहिए अवाय। और वो पास में आता है, अरे ये तो वही है, मेरा मित्र था जो 15 साल पहले मिला था, वही मित्र है, तो वह मित्र, तो वो मिल जाते हैं, ये धारणा हो जाती है। इसको कहा गया है मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान को कहते हैं। अवधि ज्ञान भविष्य की बात को बताने वाले ज्ञान को कहते हैं। इंद्रियों की सहायता के बिना जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। और पर के मन में स्थित पदार्थों को जानने वाला मन परे ज्ञान कहलाता है। और केवल ज्ञान समस्त पदार्थों को जानने वाला केवल ज्ञान कहलाता है। ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं और सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। अंग कौन कौन से हैं? व्यंजनाचार यानी वर्ण पद वाक्य को शुद्ध पढ़ना, अर्थाचार अनेकांत स्वरूप अर्थ को ठीक ठीक समझना, उभयाचार अर्थ और शब्द को ठीक ठीक समझते हुए पाठादि शुद्ध पढ़ना और पढ़ाना, कालाचार स्वाध्याय का समय निश्चित होना, विनयाचार मन वचन काया से शास्त्र का विनय करना, चाहे जहाँ पढ़ने वाली जो शास्त्र चाहे कैसा भी हो, कोई भी किताब हो, उसका विनय करना, आदर करना, चाहे जहाँ उसको पटकना नहीं।
उपदानाचार जो कुछ पढ़े उसे भूल न जाए याद रखें, अर्थात धारण सहित ज्ञान की आराधना करना। बहुमानाचार पूजा सत्कारादि से पाठ करना। और अन्य नवाचार गुरु या शास्त्र के ज्ञान को न छिपाना। जैसे मान लीजिए किसी का दूसरे का लिखा हुआ है, उसको बता देना ये मेरा लिखा हुआ है। किसी का लिखा हुआ है तो किसी का ज्ञान है, तो आप ये कह सकते हो फला व्यक्ति ने ये बात लिखी थी, उसको मैंने उस ढंग से प्रकट किया है। तो उसके नाम को छुपाना नहीं, उसके नाम को बताना। उसके नाम के बारे में यदि छुपा देते हो तो चोरी कहलाएगी शास्त्र की। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा अन्य नवाचार नाम का 8वां अंग सम्यक ज्ञान का है, जो गुरु या शास्त्र को न छिपाना। हमने फला गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु का नाम नहीं छिपाना, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का नाम नहीं छिपाना। इस तरह सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है। सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8। पूजा में बोलते हैं ना अपन, सम्यक ज्ञान विचार 8 वेद 8 अंग पूजा, 8 अंग इसके भी। अब सम्यक चरित्र के 13 हैं। सम्यक चरित्र के 13 अंगों के अंदर जो है बताया गया है 5 महाव्रत। 5 महाव्रतों में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अब देखो, अहिंसा को पूर्ण रूप से पहले पालन करो, वो नहीं कर सकते हो तो फिर अनुव्रतों का पालन करो। अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्त्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत। और फिर 5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, ऐसना, आदान, निक्षेप, उत्सर्ग। 5 समिति का मतलब है ईर्ष्या, देख सोच करके चलना, हित मित प्रिय वचनों का बोलना, भाषा, ऐसना समय पर खाना पीना, आदान निक्षेप लेन देन के व्यवहार में बेईमानी नहीं करना, ईर्ष्या, भाषा, ऐसना, आदान, उत्सर्ग, चाहे जहां लेटरिन पेशाब नहीं करना, यथास्थानी करना। इस प्रकार से व्यवहार में बताया गया। और निश्चय से तो दूसरी बात है कि भाई आप जो है मन, वचन, काय और 3 प्रकार की बुद्धि। इस प्रकार से चरित्र के ये 13 भेद बताए। और इन चलने आदि के विषय में यत्न रखना, अर्थात 5 समितियों का पालन करना, मन, वचन, काय की शुद्धियों का पालन करना और परिश्रम को सहन करना, ये चरित्र की भावनाएं हैं। इस प्रकार से इन क्रियाओं को बताया गया है। आप कहते हैं कि इस प्रकार आचार्य अमृतचंद ने त्रिरत्नों के स्वरूप में सम्यक दर्शन के महत्व को विशेष दृष्टि से समझाते हुए उन्होंने कहा है कि 8 अंगों का भी अपनी कृतियों में विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया है। सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हुए उनकी दृष्टि में अध्यात्म तथा आचार शास्त्र प्रमुख रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन और उसके 8 अंगों का स्वरूप इन 2 दृष्टियों से अपनी कृतियों में प्रतिपादित किया है। आचार्य अमृतचंद की दृष्टि में प्राणी मात्र का कल्याण करना है। संभवतः इस हेतु से सम्यक दर्शन को सरल से सरलतम शैली में समझाया है। सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने में न तो भाषा की जटिलता है और न ही विषय की दुरूहता यानी कठिनता है। तत्वार सार जैसे सैद्धांतिक ग्रंथ में भी सम्यक दर्शन के स्वरूप संबंधी जटिलता दिखाई नहीं देती है। इसी कारण आचार्य अमृतचंद्र की अध्यात्म जगत में अत्यंत प्रतिष्ठा है। उनके द्वारा प्रतिपादित सम्यक दर्शन के स्वरूप से न केवल मनुष्य का किंतु प्राणी मात्र का कल्याण हो रहा है और सम्यक दर्शन के स्वरूप से वैश्विक जगत लाभान्वित होकर अपने कल्याण के साथ साथ वर्तमान जगत में सुख शांति प्राप्त कर सकता है, कर रहा है। इसी भावना के साथ मैं इसको यही समाप्त करता हूँ। बोले आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, इसमें कोई आपके प्रश्न हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी तुरंत बता दूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत। किसी की जिज्ञासा हो तो वो कृपया सामने रखें। पंडित जी का व्याख्यान पूरा हो चुका है। पंडित जी, एक जरूर प्रश्न सामने आया है। आपने पूरी बात बताई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, और सबसे पहले आपने ये स्पष्ट कर दिया था कि जैन दर्शन सबसे पहले मुनि धर्म की शिक्षा लेने के लिए ही प्रेरित करता है। तो प्रश्न ये स्वाभाविक रूप से सामने आ जाता है कि क्या जैन दर्शन में सिर्फ और सिर्फ मुनियों के माध्यम से ही हम
मुनि धर्म का पालन करने के बाद ही हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो फिर एक प्रश्न ये और उपस्थित होता है, जो बुद्ध है या फिर राम है या लक्ष्मण है या अगले भाव में रावण होने वाले हैं, क्या इन्हें मुनि बनकर ही अपने को उस परम सत्य को पाना होगा, मोक्ष को पाना होगा, या कुछ और भी रास्ते हैं? कृपया स्पष्ट करें। देखिए, 18 दोषों से रहित, वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, सकल परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित दया, अहिंसा, अनेकांत में धर्म को धर्म देवता कहते हैं, और यही धर्म उत्तम और शरण है। निर्दोष व्यक्ति के द्वारा कहा गया धर्म ही निर्दोष होता है, और व्यक्ति की प्रामाणिकता से उसके वचनों में प्रामाणिकता आती है। इसलिए जैन जिन धर्म में पूज्य देवता के रूप में इसे स्वीकार किया गया। ये बात अपने शास्त्रों में बताई गई है कि जो वीतराग सर्व, आप होते हैं ना, वीतराग सर्वज्ञ तंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भान का उदय करो मनु विद्या तम का हो विनाश। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश, ये होना जरूरी है। जब तक वीतरागता की भावना नहीं आएगी, वीतरागता नहीं होगी, तब तक मोक्ष संभव ही नहीं है। चाहे वो राम के बारे में बताया जाता है, आपने राम भी मोक्ष गए, राम हनु सुग्रीव सुडी गौ गवा के नीन महालीन कोटि 99 मुक्ति बयान तुंगी गिर बंदो धरना, तुंगी गिर पार्श मोक्ष गए, तो सब मुनियों के गए। बिना मुनि बने मोक्ष का मार्ग ही नहीं है। इसलिए कहा गया है कि भाई पहला उपदेश आप मुनि का दो। आचार्य हमीरचंद स्वामी ने कही ये बात, पहला उपदेश मुनि का दो, और मुनि का उपदेश आप देते हो और मुनि धर्म का पालन उससे नहीं होता है, तो उसको गृहस्थ का उपदेश दो, और गृहस्थ का उपदेश देकर के भी उसे रत्नत्रय का पालन कैसे करना चाहिए, उसका अनुव्रतों की शिक्षा को देकर के और सदगृहस्थ का उपदेश देते हुए आचार्य मैंने बताया। आदि पुराण में राजा श्रेणिक के लिए बताया कि नहीं बताया? राजा श्रेणिक जो था वो कितना पाप किया उसने, 7वें नरक का बंद हुआ, लेकिन 7वें नरक का बंद भी उसके पहले नरक में परिवर्तित हो गया। किस कारण से? उसका मन साफ हुआ। जैसा मैंने बताया था, अशोक का उदाहरण दिया था मैंने आपको, सम्राट अशोक काला अशोक था, तो कैसा बदल गया उसने? युद्ध करना ही बंद कर दिया, अपने स्वरूप को जो है असलियत में उसको जैन धर्मावलंबी में साधु नहीं मिला। जैन धर्मावलंबी में साधु मिल जाते तो जैन धर्म की उन्नति हो जाती। आज हमारे जो जैन धर्म में एक ये समस्या है कि अपन जो है धर्म की प्रभावना के लिए अपन कुछ भी करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हम अपना समय जो है नहीं बिता। आज उस वक्त के अंदर जैन मुनि आ जाते तो भारतवर्ष से जैन धर्म खत्म नहीं होता, उन्हें भारतवर्ष से क्या पूरे वर्ष से खत्म नहीं होता। आज उस समय हम अभी अमेरिका गए थे, अमेरिका के अंदर समूह शरण की रचना थी, और साउथ अमेरिका के अंदर पेरू के अंदर हम जाके देखे हैं, समूह शरण की रचना बनी हुई है, बाकायदा सारी चीज बनी हुई है। तो उन्होंने हमसे पूछा तो भाई ये क्या है, तो हमने कहा ये लिखा हुआ समूह शरण है, जिसके अंदर इस तरह सभाएं होती है, ये बनी हुई है, आप कैसे कैसे। तो उसकी खुदाई करने के लिए $700 उसी समय दे दिए वहां, उसी समय, और काम चालू कर दिया, वहां काम चालू आज की तारीख के अंदर। वो समूह शरण की रचना पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ था, जैन धर्म सब जगह फैला हुआ था, लेकिन ये जैन धर्म का विनाश जो हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका कारण हम ही है और कोई दूसरा नहीं। आज बौद्ध धर्म पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। आज नंबर 1 क्रिश्चियन धर्म है, नंबर 2 बौद्ध धर्म है, नंबर 3 मुस्लिम धर्म है। पहले नंबर 2 मुस्लिम धर्म था और बुद्ध धर्म का कोई नाम नहीं था किसी प्रकार से। अब बुद्ध धर्म नंबर 2 पे है और अब तो नंबर 1 पे आ जाएगा कुछ समय बाद। ये स्थिति है, बिना मुनि बने मोक्ष नहीं हो सकती, ये क्लियर है। अब इसमें और कुछ पूछना पूछ लीजिए, प्रश्न पूछ लो पहले से आप। बहुत सुंदर आपने अपना व्याख्यान दिया, इसमें कोई दो मत नहीं कि वो सारी चीजें आपने स्पष्ट कर दी जो आपके विषय से संबंधित थी। आपने बहुत सही कहा कि भारतीय दर्शन एक प्राकृतिक दर्शन है जो कि सबके लिए करना संभव भी है। प्राचीन समय में जैन व्यक्ति की गवाही ही उसके चरित्र के कारण न्यायालयों में मान्य हो जाया करती थी।
क्योंकि चरित्रवान थे। निश्चित रूप से आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी न केवल सम्यक दर्शन के संबंध में दी, सम्यक ज्ञान को भी आपने छुआ और सम्यक चारित्र की भी चर्चा आपने कर ली। आपने इथोपिया का उदाहरण दिया कि किस तरह वहां चंदा बाबा का मंदिर है और आज भी वहां के लोग किस तरीके से उपवास करते हैं और उपवास के समय रात्रि भोजन का उनका त्याग रहता है। आपने चर्चा की जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उस उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। मेरी भावना की ये पंक्तियां अपने आप में चरितार्थ करती हैं आपके वक्तव्य को भी। आपने भी कहा, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत भये, दुर्जन क्रूर कमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव में रखूं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। वास्तव में सम्यक दर्शन अपने आप में एक अवस्था है। इस अवस्था में रहकर हम भेदभाव भूल जाते हैं और सिर्फ उस दर्शन को ध्यान में रखते हैं जिससे मोक्ष होने वाला है। सत्य को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ज्ञान में वो सारी चीजें स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं और हम अपने आप चरित्र को इतना ऊपर उठाते हैं कि मोक्ष में वह सब चीजें स्वाभाविक रूप से परिणित हो जाती हैं। जैन दर्शन में बताई हुई इन बातों का प्रभाव हमारे युवाओं पर भी पड़ेगा। मैं सिर्फ एक निवेदन के साथ एक प्रश्न और आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि हमारा जैन युवा बहुत कुछ चाहता है, जैन धर्म की शिक्षा भी, लेकिन कसौटी पर भी कसकर देखना चाहता है और तब जाकर वह उसे आत्मसात करना चाहता है। आपका यह उद्बोधन निश्चित रूप से उन्हें प्रेरित करेगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसा कोई और उपाय आपके पास हो जिससे जैन दर्शन की ये जो महिमा, जैन दर्शन की जो प्रभावना है वो विश्वव्यापी हो, क्योंकि आज के समय में जैन दर्शन में बताए हुए सिद्धांत कहीं ज्यादा मौलिक होने के कारण व्यवहारिक भी हैं। तो आपकी दृष्टि में आप क्या सोचते हैं कि जैन दर्शन के संबंध में हमें इसे विश्वव्यापी बनाने के लिए और क्या करना चाहिए? देखिए, इसको विश्वव्यापी बनाने के लिए अपने को एक तो ये छोड़ना पड़े, अपने मंदिरों में रिसर्च के लिए कोई आता है तो आप उसे मना कर देते हैं। मना मत करिएगा, अपने शास्त्रों को दीजिए। आप अपने शास्त्रों को केवल मंदिर में रखना चाहते हैं, उनको देना, आप खुद भी नहीं पढ़ना चाहते और कोई पढ़ने वाला आता है तो पढ़ने के लिए देना भी नहीं चाहते। ये सत्यता है, ये सत्यता है। मेरी डॉक्टर ने पीएचडी किया था, प्रीति जैन ने, जो निर्मल जी बोरा की बहू है, उसमें ढूंढाड़ क्षेत्र के जैन मंदिरों का स्थापत्य कला वैभव, इसके ऊपर वो फोटोग्राफ लेने के लिए जाती थी मंदिरों में। तो कहा जाता कुछ मंदिरों का, भाई यहाँ तो जो है हमारे तेरापंथी हमराय का हिसाब है, लेडीज को हम जो है फोटो नहीं लेने देते और आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो बाद में मेरे पास उसका फोन आता, मोबाइल पे, भाई पूछती पापा ये हो रहा है, मैं क्या करूं, तो मेरे को बात कराओ। तो फिर मैं उनको जिस तरह से मुझे कहना होता मैं कहता, लेकिन वो उसे फोटो लेने देते थे। लेकिन ये तो हम जैन ही थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। एक अजैन को मैंने करवाया, मेवाड़ की जैन मंदिरों का स्थापत्य कला वैभव। तो अजैन वो लड़की जाती और उसको मना कर दिया जाता, बल्कि फाटक दरवाजा भी नहीं खोलते। तो वो फोन कर, मतलब बड़े मुश्किलों से उसने जाए कलेक्टर को कंप्लेंट की, ऐसा भी ये रिसर्च के काम में इस तरह से रोड़ा अटकाते। तो कलेक्टर ने फोन किया उन लोगों को और कहा, वहां पे पुलिस भेजी, ऐसा इनको क्यों नहीं करने देते हो। तो आज हमारे सामने हम कुछ भी काम करना चाहते हैं जैन धर्म को प्रचार प्रसार के लिए, तो बाधाएं हमारी खुद की है। हम समाज के लोग उसकी बाधक बन जाते हैं। अरे हमारे शास्त्रों को हाथ कैसे लगाने देंगे, हम हाथ नहीं लगाने देते आपको, ऐसा होता है।
तो एक क्या, पहली बात तो आपके अंदर क्या रुचि है उसको समाप्त करनी पड़ेगी, और अन्य धर्मावलंबियों को आदर देना पड़ेगा। मेरे पास तो पीएचडी करने वाले ज्यादातर विद्यार्थी अजैन हैं, और अजैनों को मैं पीएचडी कराता हूँ, और जैनी को उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, जैनी को मैंने पीएचडी करवाया है। वो कहते हैं आप ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचारिणी मेरे पीएचडी कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे लिए आप इतना भी नहीं कर सकते क्या? हालांकि सुन रहे होंगे, मुझे चिंता नहीं इस बात की, हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? मतलब उनका काम मैं करूं। और अजैन व्यक्ति जो करता है, एक मोमडन ने मेरे पीएचडी किया है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, बताया था मैंने आपको, ध्यान हो तो, जुबेदा मिर्जा ने मेरे पीएचडी किया। उसके घर में रात में खाना भी नहीं बनता है, और उसने मुझे बताया साहब कुरान में भी यही लिखा हुआ है। मैंने बताओ कहाँ लिखा हुआ है? उसने जाकर के मुझे दिखाया, तो कुरान में उन मौलवियों को और अपने रिश्तेदारों सबको बताया, कुरान में ये लिखा हुआ है आजान हो जाती है, यानी आजान का मतलब ये होता है सूर्य अस्त हो जाने के बाद में जब तक लालिमा रहती है तब तक आप भोजन कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। और सुबह भी जो है सूर्य उदय होने के आधा घंटे पहले लालिमा आ जाती है, उस लालिमा में आप भोजन कर सकते हो, और उसके बाद भी नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो अपने क्लियर है, रात्रि भोजन का त्याग है यहाँ तो बिल्कुल, मुस्लिम धर्म में भी, लेकिन वो लोग नहीं मानते, वो रात में खाते हैं। उनके भी जो है, खैर उनके धर्म की चीज अलग है, लेकिन उसने मुझे बताया हमारे मुसलमानों में भी जो है इस तरह से है। लेकिन उसने ये कर रखा है, हमारे घर में कोई भी आता है तो हम उसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह अन्य की चीज नहीं देते, और बाकी चीज दे देते हैं। रात में खाना किसी कीमत में नहीं खिलाती हो। उसके हस्बैंड ने चंद्रोच्चरित पे किया, और उसने महापुराण पे किया मेरे अंडर में काम। तो आप कह रहे हो अपन बढ़ावे, बढ़ाने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार, पहले तो खुद सोचो, हम खुद कुछ करने के लिए तैयार हैं, खुद जो है उनको संबंध देने तैयार है। समय शिखर जी की यात्रा करने के लिए गई हो, तो मैंने भाई यात्रा, तो वहां शिखर जी के अंदर पहाड़ी पे जब चढ़ने के लिए गए, मुस्लिम हो, मैंने कहा आज, तो फिर मैंने फोन करके कहा भाई ये मुस्लिम है लेकिन मैंने पीएचडी किया, अच्छा तो जाओ। ऐसा क्यों? कोई जाता है, मान लीजिए वो तो मेरी पहचान के थे, मेरे विद्यार्थी थे, कोई भी जाता है, विद्यार्थी हो नहीं हो, कोई भी जाता है, जान दीजिए उसको आप क्यों रोक रहे हो? आपके रोकने से रुक जाएगा और झूठ बोल के जाएगा, तो उसको जाने दोगे आप आराम से। सच बोलता है, यानी उसको आप सत्य के मार्ग से हटा करके झूठ के मार्ग पे ला रहे हो। तो अपने समाज के लोगों को ये समझना जरूरी है कि हमारे बुजुर्गों को, आज जो युवा लोग हैं वो तो इस बात को नहीं मानते। आज समाज की जो स्थिति है उसमें गलतियां हर एक से होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। उन गलतियों के कारण से समाज में, जैसे आचार्य जैसे पद वाले व्यक्ति को आपने जेल में बिठा दिया, गलत बात नहीं है क्या बताओ? जेल में बिठाने के बजाय आप समाज में निर्णय ले सकता था, समाज निर्णय लेकर के और उसको मुनि पद से हटा करके और अपने घर के रास्ते भेज देते। आज 25 साल पहले की बात है, 25 साल पहले सावर गांव के अंदर मानकचंद जी जैन थे, जो अग्रवाल कॉलेज जयपुर के वाइस प्रिंसिपल थे। उनके गांव के अंदर जो है एक साधु के लक्षण इस प्रकार प्रकट हुए, तो उन्होंने क्या किया, पजामा कुर्ता उसके लिए खरीद करके ले गए और 2-4 आदमी इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके उसके गांव का फोन नंबर लिया, गांव में इतना कर दी भाई इस आदमी को जो है आप सम्मानित करना और माला पहनाना। और ये अपने रास्ते से भटक गया था, तो इसलिए सही रास्ते पर आ गया वापस, मुनि धर्म पालन नहीं होने से गृहस्थ में वापस आ गया। तो उसको सम्मानित करना, उसको बेइज्जती मत करना। तो उनको साहब जीप में बिठाया, महाराज आपके द्वारा ये कृत्य किया गया जो गलत है, और आपके द्वारा किसी लड़की के साथ रात के अंदर एकांत में बैठना उचित नहीं है। अब उन्होंने कुछ भी किया, कुछ भी नहीं किया, लड़की नहीं कर रही थी कंप्लेंट, तो वो लड़की भी खुश हो गई इस बात से, मुनि महाराज को मुनि पद से हटा दिया, और वो जाकर के वहां गांव में साथ गए, गांव में उनका सम्मान किया, माला पहनाई, और उनके घर गृहस्थी का वो आज भी जिंदा है और दुकानदारी कर रहे हैं, व्यापार। तो इस प्रकार की गलतियां अपने में भी होती है, उन गलतियों को छुपाना ये उपवन अंग है। उपवन अंग का अपन पालन नहीं करके और उसको उल्टा ज्यादा प्रसारित करते हैं।
छोटी सी बात, एक तार को तिनका बना देते हैं, बल्कि तिनके को तार बना देते हैं, बल्कि तार को तिनका बना करके समाप्त करना चाहिए। वो ये बात अपने में होनी चाहिए जो बहुत चलिए, जरूरी है। बहुत अच्छी ये जानकारी आपने दी पंडित जी, और पूरा उद्बोधन आपका बड़ा प्रेरक था, अब मुझे आत्मसात तो करने जितना सा योग्य है। आता उतना सा मैंने बताया, मैं तो कोई खास जानकार भी नहीं हूँ, विशेष रूप से मैं तो हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मैं जैन दर्शन का भी नहीं हूँ, मैं तो इतिहास का हूँ, और इतिहास पढ़ते मैंने जैन दर्शन को इतिहास में डाला है, और ये सिद्ध किया है कि जैन दर्शन से इतिहास पैदा हुआ है, इसके पहले कोई इतिहास नहीं था। और इस बात को याकूब ने लिखा, इंग्लैंड और लिखा, यानी इसी कारण से अपने स्टेशन का नाम पार्श्वनाथ पड़ा है, यानी पार्श्वनाथ से इतिहास स्टार्ट है। पार्श्वनाथ के पहले का जो इतिहास है वो पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो पूर्व ऐतिहासिक काल है, तो वेद भी इतिहास में नहीं आते, पूर्व ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर से इतिहास की शुरुआत है, इसी कारण से आज हमारे स्टेशन का नाम पार्श्वनाथ है, नहीं तो उसका नाम बनता ही पहले इसलिए पार्श्वनाथ नाम इसी कारण से पड़ा, नहीं तो पूरे इंडिया में कौन पार्श्वनाथ स्टेशन बनाने वाला था यदि स्टोरी की बात नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेठी साहब, आपने इस मंच पर आकर इसको सार्थकता प्रदान की। हम श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन समाज समिति मंदाकिनी कोलार भोपाल की तरफ से आपका सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उन सब श्रोताओं की ओर से जो लगातार इसका एक अभिन्न अंग बने हुए हैं, और इस 12 दिवसीय सेमिनार का जो लगातार वेब सीरीज के रूप में यहाँ प्रतिदिन 3 से 4 बजे के बीच में प्रसारित हो रहा है, हम उन सभी की ओर से आपका साधुवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कल पुनः हम 3 बजे जुड़ेंगे और एक नए विषय पर नए विद्वान के साथ यहाँ शामिल होंगे। कल जैन दर्शन में गणित की प्रभावोत्पादकता के संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे वरिष्ठ प्राध्यापक श्री ओंकार श्रीवास्तव। आपको नाम सुनकर ही आश्चर्य हो रहा होगा, एक ऐसा अजैन व्यक्ति जिसने जैन दर्शन पर ही अपनी पीएचडी का विषय चुना और उसे पूर्णता प्रदान की। उसने उन रहस्यों पर से पर्दा उठाया जो जैन दर्शन में, आगम में, विभिन्न ग्रंथों में गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से उन्होंने उन चीजों को उद्घाटित किया है। कल हमारे साथ डॉक्टर ओंकार लाल श्रीवास्तव होंगे। मेरा आप सबसे एक बार पुनः आग्रह है कि आप समय पर इसमें शामिल होकर उन वैज्ञानिक तथ्यों को समझने के लिए तैयार रहें जो कि हम इस वेबिनार के माध्यम से लगातार उद्घाटित करते हुए प्रयासरत हैं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत